आप सभी का धाकड़ एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आ गए हैं 11 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स। हम प्रत्येक दिन की करंट अफेयर्स लेके आते हैं और एक शानदार सा वीडियो आपके समक्ष लाते हैं और जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के ऐसे प्रश्न जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं, चाहे वो सिविल सर्विस की परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट लेवल की परीक्षा हो। पहला प्रश्न, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस गेल, विराट कोहली, जॉस बटलर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपको सही उत्तर कमेंट में देना है। अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये 4 देश आपके समक्ष दिए गए हैं। तो दोस्तों, चीन में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसलों में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? यानी आर्टिकल पूछा गया है इस प्रश्न में, जो हाल ही इसी आज के करंट अफेयर्स में ये प्रश्न का बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, इसका है आर्टिकल 21 में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद में रखा गया है, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न, भारत के सुमित नांगल मोटे कालो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। मोटो काले मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन या स्विट्जरलैंड? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, फ्रांस में इस खेल का आयोजन किया जाता है। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समृद्ध मुद्रा पेश की है? जी हाँ, स्वर्ण समृद्ध मुद्रा पेश की है। बेलारूस, जिम्बाब्वे, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जिम्बाब्वे ने एक नई मुद्रा जारी की है स्वर्ण की। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। हाल ही में ईसीआई ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ, ईसीआई ने। ए ऑप्शन है न्याय पोर्टल, बी ऑप्शन प्रगति पोर्टल, सी सुविधा पोर्टल। तो दोस्तों, सी सुविधा पोर्टल जारी किया है ईसीआई ने। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और डेली करंट अफेयर्स से प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम प्रतिदिन नए डेली करंट अफेयर्स जीके के प्रश्न लाते हैं। छठवां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चा तेल का आयात किया है? ए ऑप्शन है चीन ने, बी ऑप्शन है भारत ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही है चीन ने सबसे ज्यादा रूस से आयात किया है। सातवां प्रश्न, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं, फोटो भी आपको एक तरह से बता दिया गया है। तो दोस्तों, मनोज पांडा को वित्त आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। आठवां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार कहाँ LIB और ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? तो उत्तराखंड में इसकी स्थापना की जाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब। नवा प्रश्न, हाल ही में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों, एयर इंडिया ने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है, वो बताना है इस प्रश्न के माध्यम से आपको। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है जयराम सनुमगम ने नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है डॉक्टर अश्विनी केशवन, बी ऑप्शन है डॉक्टर निकेश जैन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर अश्विन केशवन। 11वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश में पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? किस देश में मिली है दोस्तों? तो उस देश का नाम आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन आपको चुनना है रूस। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? चीन, भारत, नेपाल। इसके 3 ऑप्शन, इनमें से चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सी इसका उत्तर है नेपाल की सेना ऐसा करेगी।
13वां प्रश्न, विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है उसे हम अंकित करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। सैमुअल हैनीमैन के नाम से मनाया जाता है। 14वां प्रश्न, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के लिए यह सम्मान दिया गया है। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मोंटी देसाई को महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया है। 17वां प्रश्न, हाल ही में टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? वैलेरी एडमिशन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 18वां प्रश्न, हाल ही में 6वां अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फिडे रिटेल शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है आईआईटी मद्रास में। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। तो आयरलैंड के जो नए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस हैं, इन्होंने शपथ ली है। 20वां प्रश्न, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपकी स्क्रीन पर है, ए बजरंगी बेंडिकटसन को किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे जर्मन मंच द्वारा मीडिया का स्वतंत्र पुरस्कार प्रदान किया है? ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। इसका उत्तर आपको खोज कर लाना है और हमें बताना है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, जिससे आपकी जीके अच्छी हो सके। क्वेश्चन ऑफ डे प्रत्येक दिन कंप्यूटर का, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो ये प्रश्न का भी जवाब आपको घर से ही लाना है और कमेंट में हमें जरूर बताना है कि इस प्रश्न का क्या है सही जवाब।